हेलो बच्चों, कैसे हो। कल हमने कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में लेकर के आए थे। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। हमने एक फॉर्मूला निकाला था, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, फिर मैंने कहा था कि आप इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी कि कॉस को इधर लेके आ जाइए, कॉस साइन 90 माइनस का थीटा। उसके बाद टेन थीटा कॉट 90 माइनस का थीटा। फिर इसको रिवर्स कर दीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। ओके, उसके बाद सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस का थीटा। उसके बाद इसको रिवर्स कर दीजिएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस का थीटा। ये फॉर्मूले कल हमने निकाले थे। इन फॉर्मूलों का यूज क्या है, एक तो हम वो देखेंगे, दूसरा इनको रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। देखो, साइन के बाद कॉस आता है, लिख दीजिए। फिर टेन के बाद कॉट आता है, लिख दीजिए। सेक के बाद कोसेक आता है, लिख दीजिए। एक एंगल हमने थीटा लिया था और एक एंगल हमने 90 माइनस का थीटा लिया था, वो आप लिख दीजिए। ठीक है, ये हमने इसका उल्टा किया है, रिवर्स किया इसका, तो इसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी इस चीज को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, मैं इसका आपको यूज बताऊंगा कि इन फॉर्मूलों को आप यूज कैसे करते हो। देखिए, इससे पहले मैं एक टेबल बनाता हूं कि उस टेबल से हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्मूलों का यूज हम कैसे करते हैं। देखो, साइन कॉस की टेबल, साइन कॉस और टेन। यहां पर देखिए टेबल कैसे बनती है, 0 1 2 3 4, ये लीजिएगा। फिर इसके अंदर आप 4 का डिवाइड कर दीजिए, 4 का डिवाइड कर दीजिए, 4 का आप डिवाइड कर दीजिए। मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं। फिर आप इसका अंडर रूट ले लीजिए, सभी का रूट ले लीजिए, रूट ले लीजिए, ये आपने रूट ले लिया। ओके, यहां पे आप एंगल लिख सकते हो 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ओके, अब यहां पर देखो, अगर मैं साइन थीटा के लिए एंगल 0 लेता हूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, 0/4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0/2 आएगा। और किसी भी संख्या के अंदर अगर हम 0/2 इस तरह से करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। ओके, यहां देखिए आप 1/4 है, 1/4 के अंदर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा। ओके, फिर देखिए यहां पर 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू देखो 2/4 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 1/√2। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा √3/2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1। ठीक, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, ये हमने साइन की वैल्यू निकाल ली 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। अब कॉस के लिए निकालेंगे, कॉस थीटा के लिए निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। काफी लोग करते हैं कि इसको आप उल्टा कर दीजिए, पहले 1 लिखिए, √3/2 लिखिए, फिर ये लिखिए और फिर ये लिखिए। ठीक है, ठीक है, पर ये होता क्यों है, ये होता कैसे है, ये हम जानते हैं। देखो, आपको पता है बेटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का रिलेशन जो होता है वो ये होता है,
कॉस थीटा और साइन थीटा का रिलेशन ये होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि कॉस थीटा इजिकल टू साइन 90 माइनस का थीटा। ओके, अब मुझे यहाँ पर जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ कर दूंगा कॉस 0। ओके, तो यहाँ पर 0 डिग्री के निकालना है, तो यानी कि थीटा बराबर क्या लिखोगे आप 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस का 0, तो ये हो जाएगा साइन 90, यानी कि कॉस 0 डिग्री के लिए मान जो होगा वो साइन 90 डिग्री के इक्वल होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा कि साइन 90 का मान कितना है 1 है, तो ये मान किसके लिए होगा कॉस 0 के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो बेटा 30 डिग्री के लिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैंने दिया यहाँ पर कॉस 30 डिग्री, तो ये होगा इस फॉर्मूले में डालेंगे तो 90 माइनस का 30 डिग्री, तो ये आएगा आपके पास में साइन 60 डिग्री, यानी कि कॉस 30 की वैल्यू जो है वो साइन 60 के इक्वल होगी। और साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ले सकते हो √3/2, यहाँ पे आप ले सकते हो 1। ऐसे ही अपन आगे ले सकते हैं। देखो मैं निकालना चाहता हूं cos 45 की वैल्यू, तो देखिए cos 45 डिग्री इजिकल टू साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बचेगा साइन 45 डिग्री, यानी कि cos 45 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो साइन 45 की होगी। और साइन 45 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/√2, तो आप लिख सकते हो 1/√2। ओके, इसके बाद देखिए मैं लिख सकता हूं यहां पर cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 डिग्री इजिकल टू साइन 90 माइनस 60 डिग्री, तो यहां पर साइन 30 आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1/2 हाफ, 1/2 हाफ, यानी कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हाफ आ गई यहाँ पर। इसी तरह से आप ले सकते हो cos 90, तो यहाँ पे ले सकते हो आप साइन 90 माइनस 90, तो यानी कि साइन 0 डिग्री। और आपको पता है बेटा कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 होती है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो ये 0, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू है, cos की वैल्यू जो है वो हमने इस तरह से निकाली। तो बाकी सब लोग क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, पर ये आया क्यों ये आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं इनके मान जो है वो लिख देता हूँ 1√3/2, 1/√2, हाफ एंड 0, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम tan के लिए निकालेंगे। देखिए tan थीटा के लिए, tan थीटा के लिए कैसे निकालेंगे, देखो tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पर जिस किसी की भी वैल्यू निकालनी होगी एंगल की, तो उसी के लिए साइन का मान रखेंगे, उसी एंगल के लिए कॉस का मान रखेंगे और उसको अपन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं सीधे ही लिख देता हूँ, सबको पता बेटा tan थीटा। देखो इसका अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस। तो 0 डिग्री के लिए बेटा 0/1 करेंगे तो कितना आएगा, किसी भी संख्या के अंदर किसी भी संख्या के अंदर अगर हम 0 के अंदर 1 का भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, ये 0 आता है। क्या आता है 0 आता है। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 है और √3/2 है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो 1/2, यहाँ पर देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए 1/2 अपॉन में √3/2, ये कैंसल आउट हो जाएगा और अपने पास में आएगा 1/√3, 1/√3।
इसके बाद ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये √3 बच जाएगा। किसी भी संख्या के अंदर अगर हम 0 का डिवाइडेशन करते हैं, किसी भी संख्या में 0 का डिवाइडेशन करते हैं तो हमारे पास आता है अनंत, इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमारे पास टेबल बनके तैयार हो गई है। यहाँ पे देखो, हम इस टेबल को आगे भी बना सकते हैं, सेक है, कोसेक के लिए बना सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। ये आप इसको ध्यान में रखिए, आपको जो है ये एंगल है वो ध्यान रखना अर्जेंट है। इसके बाद देखिए, अब देखो कि इन फॉर्मूलों का यूज क्या है वो अपन को देखना है। यहां पर देखो, जैसे कि एग्जाम में या क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास ये आया कि cos 45 इजिकल टू साइन, ये आप कि cos 45 की वैल्यू जो होगी वो साइन के कौन से मान के इक्वल होगी। तो आप क्या करोगे, cos और साइन का रिलेशन देख लोगे। तो देखो बेटा, cos और साइन का रिलेशन क्या है, ये वाला है। फिर आपके पास थीटा देगा, cos क्या बेटा 40 थीटा इजिकल टू साइन 90 माइनस का थीटा। ओके, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर cos 45 लिखोगे और यहाँ पर साइन 90 माइनस का 45, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। यानी कि cos 45 की वैल्यू साइन 45 के इक्वल होगी। यहाँ देख लो, साइन 45 की वैल्यू देखो ये रही और ये cos 45 के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हो ये वाला मैंने कह दिया कि tan 45 की जो वैल्यू होगी cot के कौन से मान के बराबर होगी। तो आप क्या करोगे, इसके रिलेशन में जाओगे। रिलेशन क्या है, tan थीटा इजिकल टू cot 90 माइनस का थीटा। इस रिलेशन के अंदर आप जाओगे। देखो, जाने के बाद आप क्या करोगे, यहां पर कि tan 45 है और ये cot 90 माइनस 45, तो यहां पर लिख दोगे आप cot 45। तो यहां पर tan 45 की जो वैल्यू होगी वो cot 45 के बराबर होगी। ठीक है, ऐसे बेटा हम आगे भी और भी ले सकते हैं। जैसे कि देखो, मैंने ये कह दिया साइन 60 की जो वैल्यू है वो cos के कौन से एंगल के बराबर होगी। तो देखो, हमारे पास रिलेशन है साइन थीटा इजिकल टू cos 90 माइनस का थीटा, cos 90 माइनस का थीटा। यहां पे देखिए कि मैं इसको एंगल मेरे पास कितना है 60 डिग्री और ये cos 90 माइनस का 60, तो कितना आ जाएगा cos 30। यानी कि साइन 60 का जो मान होगा वो cos 30 के बराबर होगा। तो देखो, साइन 60 की वैल्यू cos 30 के बराबर, cos 30 बेटा ये रहा cos 30 डिग्री, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, तो ये बराबर है। तो ये जो रिलेशंस हैं, ये वाले जो हमने सीखे हैं, वो रिलेशन इस तरीके से काम में आते हैं और आप सब लोगों को इसका जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत फास्ट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखिए। याद करने की मैंने कहा कहीं भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है, कॉस के बाद टेन आता है और टेन के बाद क्या आता है, कॉट आता है, कॉट के बाद सेक आता है और सेक के बाद कोसेक आता है। ये आप लिख लीजिए। एक एंगल क्या ले रहा हूँ, थीटा ले रहा हूँ, दूसरा क्या ले रहा हूँ 90 माइनस का थीटा लिख रहा हूँ, तो वो आप लिख दीजिए। यहाँ पे उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में क्या क्या आपने इसको उल्टा कर लिया, कॉस को इधर लेके आ गए और साइन को इधर लेके आ गए। ठीक है, तो इसमें आपको याद करने की भी कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, तो समझिए और अपना काम चलाइए। और ये टेबल है वो तो आपको आनी ही चाहिए, बिना टेबल के तो यहाँ पर फिजिक्स में कुछ भी नहीं होने वाला है। और टेबल आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने आज सीखा। अब देखिए आगे कुछ और है, कुछ और फॉर्मूले हैं, तो उनको भी हम
डेराइव कर लेते हैं। देखो देखो आप सबको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, ठीक है, वो क्या चीज होती है। देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। देखिए ये आप सबको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही होता है। अब आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट बोथ साइड दोनों साइड डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। ओके, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दीजिए आप दोनों साइड, ये डिवाइड कर दीजिए। तो आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, बी स्क्वायर पी स्क्वायर और ये एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने किया। अब आपको पता है कि ये क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है वो कॉट स्क्वायर होता है। तो ये आया आपके पास में कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पे आप देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी आ गया, ठीक है। देखो इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे कि इसके अंदर आप बेस का स्क्वायर कर दीजिए, बेस का स्क्वायर कर दीजिए। जब आप बेस का स्क्वायर करोगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है tan थीटा, ये होता है tan थीटा। क्योंकि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाओगे, tan स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया अपने पास में, 1 हो गया। हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर का थीटा। ओके, अब आप नेक्स्ट क्या ले सकते हो, आपने पी का स्क्वायर कर दिया, बी का कर दिया, अब आप हाइपोटेनस का स्क्वायर कीजिए। आप इसके अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर कीजिए, ये डिवाइड कीजिए इसके अंदर। ओके, तो देखिए आपने जब इसका स्क्वायर किया है तब यहाँ पे क्या कहानी आएगी। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, 1 हो गया ये। तो यहां पर ये सारे जो फॉर्मूले हैं 3 वो हमने निकाल लिए। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और यहां पर हमने इसमें भी कहीं रट्टा नहीं मारा है, इसको समझा है, ठीक है, सिंपल तरीके से इसको समझा है। हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लिया और उसके अंदर फिर बाद में बारी बारी से डिवाइडेशन कर दिया। पहले आप परपेंडिकुलर का डिवाइड करोगे, फिर बेस का डिवाइड करोगे, फिर हाइपोटेनस का डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद में आपके पास में ये जो फॉर्मूला है वो निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको किया। अब देखिए एक चीज और है, उसको भी देख लीजिए। यहां पर देखिए इसको आगे एक रिलेशन होता है। देखिए साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके, यानी कि लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। ये है अपने पास लंब बटा कर्ण, ओके। ये है अपने पास में आधार बटा कर्ण, ओके। आप इन दोनों का डिवाइडेशन कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कीजिए,
तो आप जब इन दोनों का डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आप इन दोनों को डिवाइड कीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आपके पास में क्या आएगा, पी अपॉन एच और बी अपॉन एच, यही आएगा। एच से एच बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पी अपॉन बी। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इस तरीके से साइन अपॉन कोस होगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है। तो ये हमने यहाँ पर सीखा इस बात को कि साइन अपॉन कोस जो होता है वो tan थीटा कैसे होता है। हम रट लेते हैं कि साइन अपॉन जो कोस होता है वो हमेशा क्या होता है, tan थीटा होता है, लेकिन क्यों होता है वो मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया, हमने कहीं भी रटा नहीं है। देखिए रटी हुई चीज़ जो होती है वो हमें बहुत कम समय के लिए याद रहती है, लेकिन अगर चीज़ समझी जाए और समझी भी हो तो हमें आसानी से लंबे समय तक याद रहता है, मेमोरी में वो स्टेबल हो जाता है। तो ये चीज़ है, हमने सीखी है इसको, ठीक है। अगर नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, वरना आपको पीडीएफ के अंदर सारा मटेरियल मिल जाएगा, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। चलो अब आगे चलते हैं। देखो आगे जो चीज़ आ रही है वो भी बहुत प्यारी चीज़ है, वो भी एक शॉर्ट का एक तरीका है, ठीक है। उसको भी आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें क्वेश्चंस करना इतना इम्पोर्टेंट रहता है नहीं है, जिससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रहता है कि आपने कम समय के अंदर कितने क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो क्वेश्चंस को फास्ट करने के लिए कुछ बातें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो बेटा यहाँ पर एक रेशियो होता है, यहाँ पे देखो जिसको बोलते हैं ट्रिपल। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कुछ रेशियो होता है, वो देखो ट्रिपल रेशियो, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपल, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक होता है इसको बोलते हैं। वो क्या होता है, देखिए अगर मैं इसको 4 लेता हूं, इसको 3 लेता हूं, तो ये कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। अगर मैं इस भुजा को 4 लेता हूं और इसको 3 लेता हूं, तो ये कितनी होगी, 5 होगी। तो हमारे पास एक पाइथागोरस ट्रिपल जो आया है वो कितना आया, 3, 4 और 5। ओके, देखो इसको हमने कैसे निकाला, पाइथागोरस पर मैं यूज किया, 4 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया, अंडर रूट लिया, तो हमारे पास में ये आया। ये सब बच्चों को पता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ और पाइथागोरस ट्रिपल होते हैं। उन पाइथागोरस ट्रिपल को आप कैसे ध्यान रखोगे, देखो दूसरा कौन सा वाला होता है, 5, 12 और 30, 5, 12 और 13। फिर थर्ड होता है 7, 24, 25, ठीक है। उसके बाद देखिए 8, 15 और 17, ठीक है, 8, 15 और 17। और उसके बाद जो होता है 9, 40 और 41, ये पाइथागोरस ट्रिपल होता है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इन पाइथागोरस ट्रिपल का यूज क्या होता है, हम शॉर्ट्स में इनको कैसे यूज करते हैं इसको, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए कि एग्जाम में या हम जब मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब इन पाइथागोरस ट्रिपल से आप क्वेश्चंस को या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बहुत आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो बेटा मैं अगर आपसे कह देता हूं, यहां पर मैंने ये कहा कि साइन थीटा बराबर 7/25, ये बोल दिया मैंने कहा कि साइन थीटा बराबर 7/25, ये कहा मैंने आपसे। और मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया इसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, इसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। तो देखो आप कैसे बताओगे इसको, आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। आपको पता है कि परपेंडिकुलर कितना अपने पास में 7 है, हाइपोटेनस अपने पास कितना है 25 है,
ठीक है, तो अब यहां पर बचा क्या, जो बचेगा वही क्या होगा, बेस होगा, जो बचेगा वही क्या होगा, बेस होगा। और आपको पाइथागोरस ट्रिपल याद है, एक 7 होता है, ये 24 होता है, ये 25 होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया बेस। बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 24 है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जो बेस है वो कितना है, 24 है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए कि जो cos थीटा है, वो cos थीटा जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस की वैल्यू कितनी है, 24, और बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 25। लाल बटा कक्का से हिंदी मीडियम वाले ध्यान रख सकते हैं। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण से कितना है, आधार मान कितना है, 24 है, और वो कितना है, 25 है। तो इस तरह इसका मान निकाल सकते हो, वरना यहाँ पर इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पर tan थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हो कि tan थीटा की वैल्यू निकालिए, इसके लिए tan थीटा की वैल्यू निकालिए। तो देखो बेटा, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू है वो जो है हमारे पास पड़ी बेटा कितना, 7, ये 7। बेस अपने पास कितना है, 24, तो ये 24। तो आपके पास में कितना आ गया, 10 की वैल्यू भी निकल के आ गई, ठीक है। इस तरह से और भी है, वो भी हम ले सकते हैं। देखो मैंने कह दिया यहां पर tan थीटा 8/15, ये मैंने यहां पर कह दिया है कि tan थीटा 8/15। तो आप यहां पर वैल्यू जो है वो क्या निकालोगे, यहां पे आप cos थीटा की वैल्यू निकालिए, ठीक है। देखो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ओके। अब देखो हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, 8 है बेटा, बेस है वो कितना है, 15 है। अब आपको पाइथागोरस ट्रिपल जो है वो आपको अच्छे से पता है, 8, 15 और ये 17, ओके। तो आपको पता है ये है आपके पास में परपेंडिकुलर, ये है आपके पास में बेस, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास में हाइपोटेनस हो गया यहाँ पर। फिर आप cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना अपने पास में, बेस है 15, हाइपोटेनस कितना है, 17। तो ये cos थीटा की वैल्यू निकल के हमारे पास आ गई है इस तरीके से। तो यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपल से क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही फास्टली सॉल्व होते हैं। अब और देखिए, इसके लिए अपन निकाल सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू देखिए, साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू, अभी देखिए साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप इसको, साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। आपको पता है कि जो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपने पास में पड़ा हुआ है, ये लीजिए, हाइपोटेनस पड़ा अपने पास में, ये लीजिए। तो आप कर सकते हो बेटा 8/17, ये साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है। तो इस तरीके से आप यहां पर इन पाइथागोरस ट्रिपल से क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वरना इनको सॉल्व करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय निकालनी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय से फिर आपको जो चाहिए, जैसे कि आपको कर्ण चाहिए, आधार चाहिए, लंब चाहिए, है ना, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए, वो आपको निकालना पड़ेगा। वो वैल्यू निकालने के बाद फिर इसके अंदर आप पुट करोगे, ठीक है। लेकिन हमें अगर पाइथागोरस ट्रिपल याद हो तो हमें उसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ही अच्छा है कि आप इन पाइथागोरस ट्रिपल को ध्यान में रखिए, ठीक है, जिससे कि चीज़ें होती हैं वो आसान हो जाती हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर जो मैंने पाइथागोरस ट्रिपल लिखा है, ये यहाँ पर केवल इतना ही नहीं है, केवल इतना ही नहीं है, और भी हो सकते हैं यहाँ पर और भी हो
सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि अगर मैं इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक नया पाइथागोरस ट्रिपल मिल जाएगा। इनको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो और पाइथागोरस ट्रिपल मिल जाएगा। इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे और पाइथागोरस ट्रिपल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप और भी बना सकते हो, लेकिन इतना तो आप याद रखिए ही रखिए। ठीक है, ओके। अब देखो, इसके बाद का जो है वो हम लेते हैं टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको मैं ये सिखाऊंगा कि एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री तक हो, ये तो स्टैंडर्ड एंगल होता है बेटा, तो हम जो हमारे पास टेबल थी उस टेबल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं